सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत माफ़ी मुस्तरद कर दी। तौहीन अदालत केस में फैसल बावड़ा को दोबारा जवाब जमा कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। तौहीन आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने पर तमाम टीवी चैनल्स को भी शोकोस नोटिस जारी। 2 हफ्तों में जवाब तलब। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने फ़ारूक नसीम से पूछा, क्या आपके मौक्किल ने तौहीन की? फ़ारूक नसीम ने जवाब दिया, मुस्तफ़ा कमाल ने तौहीन नहीं की। अदालत गैर मशरूत माफ़ी कबूल करते हुए तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म कर दे। चीफ जस्टिस ने कहा, जब तौहीन नहीं की तो गैर मशरूत माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? अरकान पार्लियामेंट का हक नहीं कि वो दूसरे आईनी इदारे पर तनकीद करे। चीफ जस्टिस ने फैसल बावड़ा से कहा, आप तो सेनेटर हैं, सेनेट तो ऐवान बाला होता है, वहाँ ज़्यादा सुलझे हुए लोग होते हैं। इस्तफसार किया, फैसल बावड़ा माफ़ी मांग रहे हैं या नहीं? वकील ने जवाब दिया, मुशावरत के बाद अदालत को आगाह करेंगे। मजीद समाअत 28 जून तक मुलतवी। फैसल बावड़ा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कायम, कहा मुआफ़ी मांगना गुनाह नहीं लेकिन उसके लिए गलती होना ज़रूरी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ ख़त की बात की थी। अदलिया के वकाल को 140 से पहले नंबर पर देखना चाहता हूँ। मुस्तफ़ा कमाल बोले, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई तौहीन अदालत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने का जवाब जमा करा दिया है। जज से मुतल्लिक रऊफ़ हसन वाली बात सोच भी नहीं सकता। पेमरा ने अजीब कानून बना दिया कि अदालती कार्रवाई रिपोर्ट नहीं होगी। ये ज्यादती है। कार्रवाई क्यों रिपोर्ट नहीं होगी? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के पेमरा नोटिफिकेशन के मुतालिक रिमार्क्स। पेमरा से नोटिफिकेशन पर जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा, टीवी वाले सबसे ज्यादा गालम गलोच को तरवीज देते हैं, क्या अब उन टीवी चैनल्स को भी नोटिस करें? अटॉर्नी जनरल बोले, मेरे ख्याल में नोटिस बनता है। पाबंदी रिपोर्टिंग पर नहीं, गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर है। सनसनीखेज टिकर चलाने पर मसला होता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, अदालती रिपोर्टिंग पर कोई पाबंदी नहीं, मीडिया अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट कर सकता है। पेमरा ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। मजीद समाअत 11 जून तक मुलतवी। सोलर सार्फिन के लिए बुरी खबर, हुकूमत का मौजूदा नेट मीटरिंग सिस्टम खत्म करने का फैसला। सोलर सिस्टम नस्ब करने वाले सार्फिन पर माहाना फिक्स चार्जेस आयद होंगे। नेट मीटरिंग रेगुलेशन में तरमीम और अलग टैरिफ कैटेगरी मुतारिफ कराई जाएगी। हुकूमत का सऊदी अरब के सरमायाकारों के साथ 600 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाने का मंसूबा। वज़ीर आज़म की सोलर बिजली की खरीदारी और फरोख्त के 2 अलग अलग निर्ख तैयार करने की हिदायत। पावर डिवीजन ने नेट मीटरिंग सिस्टम खत्म करने की तरतीब कर दी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर एक बार फिर वफाक पर चढ़ दौड़े। कहा, सूबे के मंसूबों पर वफाक को कटौती नामंजूर, मुहाजराई नहीं कर रहे, अपना हक मांग रहे हैं। कटौती बहाल नहीं की तो दमादम मस्त कलंदर के लिए तैयार हो जाएं। बानी पीटीआई के दौर में बिजली की कीमत 16 रुपये फी यूनिट थी, आज 64 रुपये यूनिट है। ये गैस महंगी कर रहे हैं, पैसा कहाँ जा रहा है? गवर्नर KP की कोई हैसियत नहीं। फाता इंतजाम के लिए मिलने वाले फंड्स कहाँ खर्च किए? गवर्नर KP ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से हिसाब मांग लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, सूबे में तालीम और सेहत का फुकदान है, मदीने की रियासत बनाने वाले बताएं, कहीं आपने अमानत में खयानत तो नहीं की? एक बार फिर खाने की दावत भी दे दी। बानी पीटीआई के मुतनाज़ ट्वीट केस में बैरिस्टर गौहर और रऊफ़ हसन से तफ्तीश। दोनों रहनुमाओं से FIA की 1 घंटे से ज़ायद तहकीकात। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, FIA दोबारा बुलाएगा तो फिर आएंगे, मामले पर बानी पीटीआई से मुलाकात की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के पास वसाइल की कोई कमी नहीं, चीनी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलतें फ्राहम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन में सरमायाकारों से खिताब। कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी में आसानी के लिए बिजनेस काउंसिल कायम की गई।
हमें माजी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म से चीनी कंपनी के चेयरमैन की मुलाकात। पाकिस्तान में मोबाइल बनाने के यूनिट में सरमायाकारी बढ़ाने पर दिलचस्पी का इजहार। इलेक्ट्रिक बाइक्स, जदीद ज़राअत और फनटेक में सरमायाकारी में भी दिलचस्पी का इजहार। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IT समेत कई शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े की निशानदही की। जजेस की अदम दस्तियाबी पर इस्लामाबाद के 2 हल्कों में मुबैना धांधली के खिलाफ अपीलों पर समाअत की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समेत 4 जजेस गिलगित बल्तिस्तान कॉन्फ्रेंस में शरीक। नई कॉज लिस्ट के मुताबिक NA 47 से मुतल्लिक इलेक्शन अपील पर समाअत 12 जून को होगी। NA 48 से मुतल्लिक इलेक्शन अपील पर समाअत 13 जून को मुकर्रर। माहौलियाती आलूदगी पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा। दुनिया भर में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने आज से प्लास्टिक के इस्तेमाल, प्रोडक्शन, फ़रोख्त और तजारत पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कहा, प्लास्टिक पर पाबंदी की पॉलिसी को सख्ती से नाफिज किया जाएगा। अक़वाम आलम को मिलकर कुदरती माहौल पर असरअंदाज होने वाले अवामिल पर काबू पाना होगा।